एक्चुअली क्या है कि उन लोगों ने मिलकर इसको अपना लीडर चुना है, क्योंकि इनको लग रहा था कि और कोई तो संभाल नहीं पा रहा और पाउंड की धज्जियां उड़ रही हैं, इकोनॉमी की जो पाकिस्तानी कहते हैं आज़ाद हुआ, कोई आज़ाद वाज़ाद हो तो बना ही 47 में, जो मुल्क बना ही नहीं वो आज़ाद या गुलाम कैसे हो सकता है। यही बीजेपी थी जिसने डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। डॉक्टर कलाम डिजर्व भी करते थे यार, ये रॉक स्टार ऑफ अ प्रेसिडेंट। मतलब पत्रकार के पीछे बहुत लोग पड़ गए थे और अब देख लीजिए कि इनके हाथ कितने लंबे हैं। वो कीनिया में, अफ्रीका में गया है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछले 72 घंटों से ये एक तूफान सा ऋषि सुनक के पीछे मच रहा है। ब्रिटेन में भी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में भी है, पाकिस्तान में भी और भारत में तो जाहिर सी बात है। मैं तीनों तूफानों के बारे में आज आपको बताता हूं, फिर हम वापस चलेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन ऋषि सुनक के बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है दोस्तों। इंग्लैंड में तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको वो नहीं पसंद हैं, कुछ लोग हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं। एक बात है, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं वो, तो एक लेबर है, एक कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जब वो हैं तो उस पार्टी में एक्चुअली क्या है कि उन लोगों ने मिलकर इसको अपना लीडर चुना है, क्योंकि इनको लग रहा था कि और कोई तो संभाल नहीं पा रहा और पाउंड की धज्जियां उड़ रही हैं, इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रही हैं। और जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स को बोला गया था कि साहब आप इस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ेंगे, आपने प्रॉमिस करी, वो प्रोमिस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जाहिर सी बात है रिजाइन करा है। हालात बहुत ख़राब है। उनको लगता है कि ऋषि सुनक, जो कि चांसलर था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर था, कोविड के समय जिसने बहुत ज़बरदस्त काम करा था, तो वही है जिसको फाइनेंशियल सेंस है, वही है जो इसको थोड़ा सा ऊपर ला सकता है, ब्रिटेन की इकोनॉमी को, और सबको ठीक ठाक कर सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमें जाननी होगी कि ये इलेक्शन नहीं था कि जैसे सारे आम लोग जाके वोट करते हैं, आम आदमी वोट करता है वहां पे, वो नहीं था। एक पार्टी ने अपना लीडर चुना है, कंजर्वेटिव पार्टी ने, और ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर सबसे ज्यादा उनको भरोसा उनके ऊपर जताया और उनको बना दिया। ठीक है। इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हिंदुस्तानी मूल का है, हिंदू है, नहीं बन सकता वहां पे भी। लेकिन वो लोग अभी ऐसे खुल के नहीं बोल रहे। जाहिर सी बात है, ब्रिटेन में भी रेसिज्म है, और जो भारत के काफी लोग हैं कि देखो ब्रिटेन कितना मैच्योर है, मैं उनको एक बात बता दूं, देखिए झूठ मत बोलिए, आप लोग को आदत है झूठ बोलने की। ठीक है, डेफिनेटली ब्रिटेन एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की मां है ब्रिटेन, उसको मां कहा जाता है, मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग झूठ ये बोल रहे हैं कि जैसे ऋषि सुनक इलेक्शन के लिए खड़े गए हों, पूरे ब्रिटेन में जितने भी 80-85% गोरे हैं, सबने बोला कि नहीं, ये जो आदमी है ना, यही हमारा पीएम बनेगा। ये बात नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन बात कुछ भी हो, ऋषि सुनक अपनी काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो सबसे बड़ी चीज उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं ना, ये सब लोगों ने इलेक्ट नहीं करा, क्योंकि बात ये है कि ब्रिटेन में भी रेसिज्म है, रंगभेद है, और चमड़ी के रंग का फर्क अभी भी वहां पे है। ज्यादातर लोग ऐसी बात नहीं करते, अच्छे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, लेकिन एक लेटेंट रेसिज्म है जो वाइट कंट्रीज होती हैं वहां पे होती है। ये जनरल सी बात है। हम लोग इंडिया में भी है, हम लोग क्यों झूठ बोलें, व्हाई शुड वी लाई। भारत में नहीं होती। ये फेयर एंड लवली, जिसका नाम बदल दिया, फेयर एंड लवली क्यों बिकता था यहाँ पे इंडिया में। लेट्स टॉक द हार्श ट्रूथ, जो कड़वी सच्चाई वो बोलनी चाहिए। अभी भी लोग कहते हैं कि जो बहू है वो गोरी चाहिए, दामाद गोरा चाहिए, एड्स नहीं आते। तो हमारा दिमाग ही ऐसा है, हमारे दिमाग में फिट हो गया है, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। खैर, जो ऋषि सुनक है वो बन गए यूके के पीएम, तो लोगों ने बोला साहब ये तो बड़ा अमीर है, तो इसको नहीं बनना चाहिए। बात यह है कि अक्षता मूर्ति है, वो नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। नारायण मूर्ति इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, और जाहिर सी बात है अरबपति से बड़ी बात यह है कि ही इज अ गुड पर्सन यार। मैंने एक बार, मैं मिला तो नहीं हूं कभी नारायण मूर्ति जी से, लेकिन मैंने देखा है उनको, इतने डिस्टेंस से मैंने देखा है उनको, और ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। बहुत ही हम्बल किस्म के हैं, बहुत सबसे हाथ जोड़ के सर झुका के मिलते हैं, चाहे वो आदमी गरीब हो अमीर हो, सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लड़की में, उनकी बेटी में वो संस्कार आए होंगे जो उनके परिवार के हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक मैं हूं, मुझे तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं भाई। पैसा वैसा ठीक है यार, पैसा तो आदमी कैसे भी कमा लेता है, लेकिन जो परिवार के संस्कार हैं वो होने चाहिए। वो मुझे लगता है कि उस
लड़की में है, जिस तरीके से उसने अपने आप को अभी तक अपने आप को पब्लिक में दिखाया है जिस तरीके से। दूसरी चीज़ है कि यार ये कहना कि उसके बाद पैसा बहुत है, चोरी डकैती का पैसा थोड़ा है, वो लीगल पैसा है। और पैसा कमाना ये कौन सा कम्युनिस्ट स्टेट थोड़ा है कि जो अमीर है इसका मतलब बुराई होगा, या वो वर्किंग क्लास की बात नहीं समझेगा, या गरीब का दुख नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा गरीब का दुख यार? मतलब बोरिस जॉनसन था, वो तो कोई ऐसा करोड़पति अरबपति नहीं था, उसने गरीब का दुख समझ लिया। जो इसके पहले लिज ट्रस थी, वो तो कोई करोड़पति अरबपति नहीं थी, उसने गरीब का दुख समझ लिया। तो क्यों ऋषि सुनक को ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि साहब वो बहुत अमीर है, जैसे पता नहीं उसने कुछ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया होगा। ही इज अ गुड पर्सन, पढ़ा लिखा है, और ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा है वो। और ऑक्सफोर्ड से याद आया, ये बगल में भाई साहब भी हैं इमरान खान, ये भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े, ही इज ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। पर एक बंदा है जिसको पूरे मुल्क ने सर पे बैठा रखा है, दूसरा है ऐसा कि जिसने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है। एनीवे, तो दोस्तों पाकिस्तान पे आते हैं। ये पाकिस्तान का जियो न्यूज है, जियो न्यूज का एक ट्वीट है, आप जरा ये देखिए, खूबसूरती देखिए इसकी। ऋषि सुनक, प्रैक्टिसिंग हिंदू विथ रूट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, विल बी ब्रिटेन्स फर्स्ट पीएम ऑफ कलर। पाकिस्तान ने भी क्लेम कर लिया कि ऋषि सुनक हमारा है, गुजरावाले दा मुंडा है, साडा मुंडा है। ये झूठ दुनिया भर का। हाँ, उनके ग्रैंडफादर गुजरावाला के थे। पाकिस्तान तो 1947 में बना है। जो पाकिस्तानी कहते हैं आज़ाद हुआ, कोई आज़ाद वाज़ाद हो तो बना ही 47 में। जो मुल्क बना ही नहीं वो आज़ाद या गुलाम कैसे हो सकता है? आज़ाद भारत हुआ था, पाकिस्तान तो बना था, फ्रेश, न्यूली मिंटेड ऑन 14th of August 1947। उसके 12-15 साल पहले ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स जा चुके थे अफ्रीका। उनको तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की जैसी कोई चीज़ है, कि वो चीज़ थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि ये तो अपना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज तक किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान का आज का एरिया है, वहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हैं। किसी पाकिस्तानी ने क्लेम करा है? महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, को क्लेम करता है पाकिस्तानी कि महाराजा रंजीत सिंह इन द एरिया दैट वाज पाकिस्तान? वो तो काफिर बोलते हैं। शहीद भगत सिंह को कोई क्लेम करता है? नहीं। इसको क्यों क्लेम, ये इसको इसलिए क्लेम कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है पैसे दे देगा ये, इसलिए गुजरावाला का कार्ड फेंक रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान का। ये सब ये क्यों, ये सब मैं जानता हूं क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी। ये इसीलिए कर रहे हैं कि हो सकता है इससे पैसा मिल जाए। ऋषि सुनक आया है, अब ये कहने लगे कि साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ एशिया यानी कि नेपाल, जिसमें शामिल है भूटान, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, जिसमें शामिल है भारत, जिसमें शामिल है श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो मुल्क हैं इनको साउथ एशिया कहते हैं। साहब, साउथ एशिया के लिए बड़ी फख्र की बात है कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्योंकि साउथ एशिया कहां से आ गए बीच में यार? मतलब कुछ भी झूठ बोल के कहीं से पैसे मिल जाए। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों का फोकस वही है। इनकी जो नजर है वो ऋषि सुनक की जेब पे है। मैं बता रहा हूं, इसकी जेब काट के मानेंगे इस लड़के की। ये पीएम बन गया होगा, पाकिस्तानी छोड़ेंगे नहीं इसको। पहुंच जाएंगे इसके पास कि प्राजी तुसी भी गुजरावाला दे हो, असी भी गुजरावाला दे हैं, लाओ जी। इनका फोकस वही है, मैं बता रहा हूं। तो ऋषि, बी वेरी केयरफुल ब्रदर, ये आने वाले हैं, दे आर कमिंग टू यू। ये आएंगे और पैसा मांगेंगे, ध्यान रखना। मैं बता रहा हूं अभी, आई एम वार्निंग यू, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज है यार। पाकिस्तानी कहते हैं ऋषि सुनक पाकिस्तानी डिसेंट का है, तो पूरा पाकिस्तान तो इंडियन डिसेंट का है। पूरा जो पाकिस्तान है वो तो इंडियन डिसेंट का है। हमने तो कभी नहीं बोला ग्रेट लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन डिसेंट वसीम अकरम, कभी बोला? हमने नहीं बोला ना, हमने तो नहीं बोला। तो तुम लोग फिर फालतू में। अच्छा, इंडिया में भी एक बहस हो रही है इसकी बड़ी, ऋषि सुनक को लेके। डॉक्टर शशि थरूर हैं, डॉक्टर शशि थरूर, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वेरी फाइन जेंटलमैन, वेरी वेल स्पोकन। और जो उनकी ऑक्सफोर्ड की स्पीच थी वो तो आइकॉनिक थी। वो आज से 20-50 साल बाद भी लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको सुनेंगे। डॉक्टर थरूर ने एक बयान दाग दिया जैसे ही ऋषि सुनक बने प्रधानमंत्री वहाँ के, कि ब्रिटेन हैज़ आउटग्रोन रेसिज्म। ब्रिटेन हैज़ आउटग्रोन रेसिज्म, यानी कि अब रंग भेद ब्रिटेन में नहीं होता है। और ऋषि सुनक राइजिंग टू द रैंक्स ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्स्ट्रॉर्डनरी एट मल्टीपल लेवल्स। काफ़ी लेवल पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बहुत गजब की, बहुत
जबरदस्त बात है. You can see that Britain has outgrown their racism, shown tremendous willingness to absorb and admit people of other religious faiths, and on top of that, they have looked at their merit. देखिए, पहली बात तो है कि डेमोक्रेसी में मेरिट का कोई खेल नहीं होता. डेमोक्रेसी इज अ खेल ऑफ नंबर्स. ठीक है दोस्तों, अगर मेरिट का होता ना डेमोक्रेसी में कोई भी चक्कर, वैसे पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, अगर सिर्फ मेरिट पे अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो इमरान खान को या शहबाज शरीफ को नहीं बनाते. ठीक है, आप डॉक्टर परवेज हुदबॉय को बनाते हैं. ठीक है, पर डेमोक्रेसी कहीं पर भी, राइट. अब मेरिट एक बहुत वाइड रेंजिंग वर्ड है. मतलब हमारे देश में देख लीजिए, नितिन गडकरी साहब, ही इज वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बड़ा जबरदस्त करते हैं. ठीक है, अमित शाह जी, वो जो मिनिस्ट्री में है वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका वो उसमें वो टैलेंट है ना. या फिर डॉक्टर जयशंकर की बात ले लीजिए, और डॉक्टर जयशंकर ने पूरी दुनिया को खड़का रखा है डिप्लोमेसी में, वो उसमें जबरदस्त है. सब लोग अपने अपने काम पे, राजनाथ सिंह जी अपने काम पे लगे हैं, सब अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द ओवरऑल बॉस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. डेमोक्रेसी में विश्वास हासिल करना पड़ता है लोगों का. तो ये जो स्टेटमेंट है ना डॉक्टर थरूर का, मैं इससे अग्री नहीं करता, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, और मैं आपको बताता हूं क्यों. आगे चल के ये बोला गया है कि साहब क्या हम ब्रिटेन ने अगर रंग भेद की नीति छोड़ दी है, या अंग्रेज, या मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि ये वो इलेक्शन नहीं है जो हम समझते हैं कि घर घर गए ऋषि सुनक और सबसे वोट मांगे. कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना लीडर चुना और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है. ये वो वाला इलेक्शन नहीं हुआ है जैसे कि पूरा लोकसभा का हमारे यहां होता है, वो वाला सिस्टम नहीं है. जाहिर सी बात है बीच में है. अ पार्टी लाइक द बीजेपी who doesn't have a single Muslim MP in parliament today, which is shocking situation that has never been there in the past. Can supporters of BJP imagine a PM of another background or BJP CM from either Islamic or Christian faiths? I doubt it. यार ऐसा है ना कि ये थरूर साहब के स्टेटमेंट से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं. इसलिए डिसएग्री करता हूं कि स्टेटमेंट ही गलत है ये. ठीक है, ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि इनका ये कहना है, और काफी जो ऑपोजिशन वाले हैं ये कह रहे हैं कि साहब किसी मुस्लिम को भारत का प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनाया, इसका मतलब भारत फेल हो गया है. और कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं. अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, ठीक है ना, थरूर साहब ने बात करी सीएम ऑफ अ स्टेट, मुस्लिम एमपी, मैं छोड़ देता हूं. मैं सिर्फ एक बात ही कहता हूं, 60 साल तक कांग्रेस पावर में रही, आपने किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया? आप बना सकते थे. ठीक है, अब मौलाना आज़ाद थे, उनके नाम के आगे ही मौलाना था, उनसे बड़ा मुसलमान कौन हो सकता है भाई? इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इतने बड़े सेक्युलर थे, आप मौलाना साहब को बनाते, आइए आप प्राइम मिनिस्टर बनिए. नेहरू जी स्टेप डाउन करते, मौलाना साहब को बना देते प्राइम मिनिस्टर. किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका. जब इंदिरा जी थी वो किसी को बना देती, राजीव जी थे वो किसी को बना देते. जब राजीव गांधी जी नहीं रहे और सोनिया जी थी उसके बाद, या जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राइट, क्योंकि ये तो कहते हैं कि सिख एक अलग धर्म है ही नहीं. जो सिख धर्म है वो अलग, उनको हिंदुओं में ही गिनते हैं, नहीं, ये सिख एक अलग धर्म है. हाँ, वो हमारे भाई हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि सिख जो है हमारे रक्षक हैं, लेकिन हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट देम. कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी हो, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनली क्या रिकॉग्निशन है फेथ्स का, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बने. मेरा ये कहने का मतलब है कि जरूरी थोड़ा है कि जब कोई बनेगा तो आप, मापदंड आपका यह हो जाएगा कि वही मुल्क ठीक है, वही देश ठीक है जिसमें मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया. जी चलो ठीक है, मोदी जी गलत है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है. आप बना देते, 60 साल आपका राज था, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं बना दिया? यही बीजेपी थी जिसने डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया. डॉक्टर कलाम डिजर्व भी करते थे यार, ये रॉक स्टार ऑफ अ प्रेसिडेंट, मतलब वो शख्स ही अलग लेवल का था. वो ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. सचमुच जिसको पूजनीय कहते हैं ना, वो उस लेवल के थे. लेकिन वो बने, वो बीजेपी की सरकार में बने. ठीक, तो ये सब एक दूसरे की टांग खींचना. देखिए बात यह है ना कि देश में सबको मौका मिले. आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति वो हैं, हो सकता है कल कोई मुस्लिम बने, हो सकता है कल कोई बने, कैसा बने. तो ये कहना कि साहब इसमें कीड़े निकालना, मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है, राइट. और ये सब बातें करनी नहीं चाहिए कि ऐसा तीर मार दिया. कोई तीर नहीं मारा, ये तीर हम बहुत पहले से मार रहे थे. ठीक है. और दूसरी बात है, ऋषि सुनक वहीं की पैदाइश है, ही इज बॉर्न देयर इन ब्रिटेन. ठीक है,
वो आया, उसने अपना दिखाया, वो बन गया। यहाँ पे आप दिखाओ, बन जाओ, कोई रोक थोड़ ना रहा है आपको, वो रोक थोड़ ना रहा है कोई आपको। आप आइए, आप चुनाव जीतिए, आप बन जाइए प्रधानमंत्री। अगर आप मोदी से ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी है, बन जाइए भाई। अगर कोई XYZ है, मैं ही हूँ, अगर मैं मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मैं बन जाऊँगा प्रधानमंत्री साहब, सीधी बात है। वो अलग बात है कि मेरे घर वाले मुझे वोट नहीं देंगे। सच्चाई ये है कि मेरे खुद घर वाले मुझे वोट नहीं देंगे, ठीक है, और माँ वैसे ही परेशान रहती है मुझसे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, आप बन जाइए ना, इसमें रोना क्या, क्या मैं बना दो, ये कर दो, वो का, आप बन जाओ। आप मोदी से ज़्यादा पॉपुलर हो, किसने रोका आपको? बन जाओ प्रधानमंत्री देश के। मोदी जी ने मना करा है आपको, तो मुझे नहीं लगता ये सब बातें कीड़े वीड़े डालने की जरूरत है नहीं। अच्छा दोस्तों, 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। अब मैं पाकिस्तान पे आ जाता हूं, ठीक है। ये एक मैं चाहता हूं कि आप शिरीन मजारी, मैंने ट्वीट भी करा था, आप ये जरा ऑडियो सुनिए शिरीन मजारी का। I have said it publicly and I quoted him. Arshad himself told me he had to flee Pakistan because they had put head money on him. And then he had to leave Dubai, as he told me, because they had tracked him down there. And you know who they are. And they're very good at killing their own citizens, unlike winning wars. दोस्तों, ये शिरीन मजारी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले मिनिस्टर हुआ करती थी एक टाइम पे, ठीक है। ये और इसकी बेटी दोनों की दोनों ये बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान आर्मी, ये बड़ी बड़ी गालियां देते हैं पाकिस्तानी जर्नलों को, फौज को, जनरल बाजवा को मुंह पे गालियां देने वाले। खुद अभी क्या कह रही है इसमें आपने सुना, अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं, हिंदी में अनुवाद करूं, इसने साफ सीधी बात ये बोली है कि ये जो फौज है इसने मरवाया है उस जर्नलिस्ट को, जो अरशद शरीफ है ना, जिसको मार दिया था अफ्रीका में। तो शिरीन मजारी ने बोला कि उसने मुझे बताया था अरशद शरीफ ने कि मुझे मार देंगे मुझे, मैं तो भाग गया, वो दुबई भाग गया, दुबई से कीनिया भाग गया, कीनिया में उसको पुलिस ने निपटा दिया, ठीक है। और पुलिस ने उसको मारने के बाद ये बोल दिया कि हमने गलती से मार दिया, हमें लगा कि कोई और है, हमने मार दिया इसको, और दैट्स इट। ये अभी तक ये बात है, असली बात किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सच है, लोग रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। अच्छा, ये एक और बयान सुनिए आप इमरान खान नियाजी का। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। इमरान खान ये कहता है कि इसकी टारगेटेड किलिंग हुई है, ठीक है। जैसे पहले वाले वीडियो में वो लेडी क्या कह रही थी, शी वाज सेइंग कि ये लोग लड़ाई वड़ाई तो जीत नहीं सकते, अपने लोगों को मारते हैं। यानी कि फौज जो है, जनरल बाजवा की फौज, वो भारत से तो जीत नहीं सकती लड़ाई, उसकी औकात नहीं है, बस नहीं है, बस अपने लोगों को ठोकते रहते। तो इमरान खान भी लगभग वही बात कह रहा है, ठीक है। इमरान खान इज सेइंग द सेम थिंग। अभी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं यार, ये देखो कि ये इमरान रियाज खान है, ठीक है। इमरान रियाज खान का जरा आप एक बार ये वीडियो देखिए। मेरा इस वक्त आज के दिन में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि अरशद भाई के ऊपर ये लोग अटैक करेंगे कुछ लोग, और अरशद शरीफ के ऊपर ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये अटैक करेंगे और उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिर्फ कैमरे में आपको ये बता रहा हूं कि ये रेड लाइन है, अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है, और वो हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी है। हम लोग और तरह के लोग हैं, वो हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी है। उसके ऊपर कोई हमला करेगा, अटैक करेगा, हम रिटेलिएशन उस लेवल की देंगे कि वे याद रखेंगे सारे, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इमरान रियाज खान ने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। मैं इस बंदे की व्यूज से अग्री नहीं करता, इमरान रियाज खान की, ठीक है, लेकिन इसने बहुत पहले बता दिया था कि इसके साथ ही होगा, ये इसको निपटाएंगे। बोला था ये रेड लाइन है, इसको मत मारना वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो मुझे पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू पता लगता है, इस पत्रकार के पीछे बहुत लोग पड़ गए थे, और अब देख लीजिए कि इनके हाथ कितने लंबे हैं। वो कीनिया में, अफ्रीका में गया है वो छुपने के लिए, और अफ्रीका में अफ्रीका की पुलिस से मरवा दिया उसको। अब लगा लीजिए कितने लंबे हाथ हैं इन लोगों के। और वहां पे पाकिस्तानी फौज भी कह रही है कि इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, क्योंकि भाई सब लोग उनको गालियां दे रहे हैं कि बाजवा ने मरवा दिया, बाजवा ने मरवा दिया। मुझे लगता नहीं बाजवा ने मरवाया है। मुझे एक्चुअली, मेरे जो दिल की बात है वो ये है कि शायद बाजवा ने ना मरवाया हो उसको, क्योंकि कोई, इनको क्या है, ये मरवाएंगे क्यों?
ये तो चैनल बंद करवा देते हैं, ये चैनल बंद करवा देते हैं, जर्नलिस्ट की पिटाई कर देते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका, पाकिस्तानी कहावत है कि किसी जर्नलिस्ट की पिटाई, किसी की भी पिटाई होती है तो कहते हैं इसका फौजियों ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते है ना, उसके घर वालों को किडनैप कर लिया। पाकिस्तान में बड़ी आम सी चीज़ है। ये मामला कुछ और है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मामला मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी आर्मी ने उसको मरवाया होगा, लेकिन जिसने ही मरवाया उसके हाथ बड़े लंबे यार, अफ्रीका में जाके मरवाया देखो बंदे को, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों ये कुछ खबरें हैं, और एक छोटी सी, दो छोटी सी बातें और मैं आपको बताता चलूं यहां पे। एक तो 28 अक्टूबर को इमरान खान कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, बड़ी धमकियां देने के बाद इमरान खान कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आऊंगा लोगों को। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है इमरान खान अभी फायदा उठाएगा अरशद शरीफ की मौत का, ठीक है। अरशद शरीफ की मौत का फायदा उठाएगा इमरान खान, उसको एक सियासी रंग देगा, एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल रंग देगा, उसको गोल घुमाने की कोशिश करेगा, और जितना उससे फायदा उठा सके इसकी मौत का, वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इमरान खान जब उसकी, ये देखिए, लॉन्ग मार्च करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, ये बातें उसकी चल रही थी इमरान खान की, आज नहीं 2-3 महीने से चल रही थी उसकी। अब लॉन्ग मार्च करूंगा, तब लॉन्ग मार्च करूंगा। ये जो 28 अक्टूबर की इसने बात करी है, वो इसलिए बात करी है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है कि साहब अरशद शरीफ को मार दिया, अरशद शरीफ को मार दिया। इस चीज का फायदा इमरान खान उठाएगा, लॉन्ग मार्च में इसका जिक्र होगा, ठीक है। मैं आपको आज बता रहा हूं, 28 तारीख को लॉन्ग मार्च, आप देख लीजिएगा, इमरान खान 50 बार इसका नाम लेगा। अच्छा, आखिरी चीज, थोड़ी सी कॉमेडी भी कर लें, क्योंकि बड़ी सीरियस बात हो गई ना, रंग भेद की बात हो गई, ऋषि सुनक की बात हो गई, ये वो दुनिया भर की, भारत में मुसलमान, भारत में हिंदू, ये सब बातें करके फिर पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट बेचारा मर गया, वो मरा है अफ्रीका में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। तो एक कॉमेडी भी चलते चलते हंसी मजाक की भी बात हो जाए। PM Shehbaz Sharif says Pakistan ready to reach out to potential investors, ripe for market innovation. मैं फिर चाहता हूं आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पाकिस्तानी कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानियों में, मुझे नहीं पता, आप बताइए जरा, रोशनी डालिए इस पे, कहां से इतना कॉन्फिडेंस आता है। 1/3 मुल्क पानी के नीचे है, भीख मांग के पैसा, ये लोग पैसा भीख मांग के लोग खाना खा रहे हैं। चाइना से अभी बोला है कि 30-35 अरब डॉलर हम तुम्हें नहीं दे सकते, बाद में देंगे। 30-35 अरब डॉलर ये दुनिया से मांग रहे हैं कि हमारा घर डूब गए हैं, टूट गए हैं, सड़क टूट गई है, उसके लिए दो, ठीक है। और बाकी सबको मना कर दिया कि जिससे हमारी देनदारी लेनदारी थी सब भागो यहां से, हम किसी को नहीं दे सकते, हमारी जेब फट गई। लेकिन इन एन एड्रेस एट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट इन रियाद, द प्रीमियर सेड दैट पाकिस्तान वाज यूनिकली प्लेस्ड टू लेवरेज डायनेमिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये कौन लिखता है इनकी चीज? कौन से डायनेमिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जरा मुझे बताइएगा। सिर्फ एक चीज की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आगे चल रहा है, वो इसमें कि एक दूसरे के फोन रिकॉर्ड करो। अगर पाकिस्तान ने कोई फोन रिकॉर्डिंग ऐप बना लिया है जबरदस्त, तो मैं फिर सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान को, सलूट टू यू। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये कौन सी बात कर रहा है? वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड. Most of these youngsters are equipped with tools of the new digital world. They are hungry for more skills and more opportunities. Pakistan is the 4th most popular country for freelancing. ये पता नहीं कहां से, किस लिए पॉपुलर है फ्रीलांसिंग पाकिस्तान? किसने बोल दिया? क्या है ये? Pakistan is ripe for market innovation. A new generation of Pakistani entrepreneurs are shying away from traditional businesses and turning their focus and energies to disruptive innovations. एक बात बता दीजिए, ये इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है शहबाज शरीफ, कौन सा इनोवेशन कर दिया पाकिस्तानी ने सुसाइड वेस्ट के अलावा? आप बताइए मुझे, मैं चाहता हूं कमेंट्स कॉलम में लिखें कि पाकिस्तानियों ने ये इनोवेट कर दिया है, पाकिस्तानियों ने ये बना दिया। ये जाके बाहर झूठ बोल रहा है रियाद में कि पाकिस्तान में ये हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल ये करो, इन्वेस्ट करो। कोई क्यों करेगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट यार? लोग आने में तो लोगों को गला सूख जाता है वहां पे, कुछ नहीं पता कौन किसको उठा के ले जाए। इतना वायलेंस है पाकिस्तान में, और हुजूम का हुजूम बिल्कुल जैसे कि पागलपन की कगार पार कर गया हो। और ये वहां पे कॉमेडी कर रहा है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, कौन सी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? आप जरा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे भी बताइए, मैं भी जानूं जरा कि कौन सी ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, आज के समाचार इतने ही। मैं फिर जल्दी आऊंगा एक और वीडियो के साथ, और फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।